हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स की मीनिंग बताना चाहूँगी। जैसे पहला है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूजेस के लिए फर्म से विड्रॉ करते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं वो तो फर्म से करते हैं, तो फर्म उस पर कुछ अमाउंट भी चार्ज करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट वही अमाउंट होता है जो फर्म पार्टनर्स की ड्राइंग पर चार्ज करती है। और इसके कैलकुलेशन के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट स्पेसिफिकली कैलकुलेट करके आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेथड्स दिए हुए हैं जिनके द्वारा आप ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला है आपका सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ड्राइंग का जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है ड्राइंग पर, वो हर अमाउंट का सेपरेटली कैलकुलेट होता है और एक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है। जैसे आपने जिस दिन ड्राइंग की उस दिन से ले के साल के आखिरी यानी कि अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट तक के लिए आपका ये जो इंटरेस्ट है का अमाउंट है आपका कैलकुलेट होगा। ओके, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला भी दिया गया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। यानी कि जितने मंथ के लिए आपने ड्राइंग की है वो मंथ आ जाएगा। मान लीजिए आपने 1 जून को ड्राइंग की है, ठीक है। अगर आपने 1 जून को ड्राइंग की है, यानी कि जो आपका और आपकी अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज़ हो रहा है 31 मार्च को, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो जून से लेके 1 जून से लेके आपके अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट तक के लिए कैलकुलेट होगा। यानी कि 1 जून से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स आ जाएंगे आपके, 10 मंथ्स आ जाएंगे। यानी कि 10 मंथ के लिए आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ड्राइंग पर कैलकुलेट होगा। अब दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अगर हम इस मेथड की बात करते हैं तो इसमें हम पहले प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, और प्रोडक्ट्स आते कैसे हैं, जैसे जो आपकी ड्राइंग दी है उसको उसके टाइम पीरियड से, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो ड्राइंग हुआ है, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे आप उन सबको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। और जब टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, तो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा अपॉन 100 इनटू 1/12। हमेशा यहाँ पे 1/12 ही होगा, क्योंकि आपके मंथ्स जो हैं वो पहले ही कैलकुलेट कर लिए गए हैं, पहले से ही वो मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे 1 केवल आएगा। ओके, तो आप इस मेथड के थ्रू भी आप ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और ड्राइंग्स पर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा दूँगी जिससे आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।